तो बरेली में दंगाइयों पर एक्शन लगातार जारी है। इस समय बरेली की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो हर एक गलियों में जहां पर देखिए हिंसा भड़की थी, यहां पर महिला ब्रिगेड देखिए मोर्चा संभाल चुकी है और हर एक देखिए उन संवेदनशील इलाकों में ये फ्लैग मार्च होकर ये गुजर रहा है। जहां तक आपके कैमरे की नजर यहां पर जा रही होगी वहां तक देखिए आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर पुलिस के जवान होंगे, आरआरएफ की टुकड़ियां होंगी, साथ में तमाम अधिकारी भी इस समय यूपी पुलिस के समय ग्राउंड पर मौजूद हैं। अगर ये काफ़ी अहम ये तस्वीरें क्योंकि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो आज महानवमी का दिन है और ऐसे में महानवमी के मौके पर और देखिए जुमे की नमाज काफ़ी करीब है, तो ऐसे में दंगाइयों को सख्त संदेश है जिन लोगों ने हिंसा फैलाई थी बरेली की गलियों में कि अब जो है कहीं से भी कोताही अब नहीं बरती जाएगी। अगर आप देखेंगे तो देखिए एक एक जवानों के चेहरों को जो यहाँ पर महिला ब्रिगेड इस समय मैदान में उतरी हैं। अब ये खुद अब देखिए इन्होंने मोर्चा संभाला और कुछ महिला अधिकारी जिन्होंने इनकी टीम को लीड किया, इनकी संख्या लगभग 1000 के करीब बताई जा रही है। आकाश का देखिए कैमरा जहां तक भी आपको फोकस करता हुआ दिखाई देगा। पीछे अगर मैं चौराहे की बात करूं जहां पर आपको देखिए पुलिस की गाड़ी दिख रही होगी जाते हुए, फिर उसके बाद आगे तक जब आकाश कैमरे को पैन करेंगे दूर तक भी आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों का ये पूरा देखिए बहुत बड़ा ये जत्था जिनकी संख्या हजारों के करीब है और ऐसे में सख्त संदेश है बरेली में कि अगर कहीं से भी हालात अगर बिगड़े तो उन्हें कंट्रोल में करने के लिए पुलिस अब पूरी तरह से तैयार है और अधिकारी खुद इस समय ग्राउंड पर उतरकर मोर्चा संभाल लिए हैं। लगातार इस समय जांच अभी जारी है। अभी तक करीब 80-81 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है पूरे मामले में, लेकिन ये संख्या अभी दिन प्रतिदिन लगातार अभी और बढ़ेगी। आरआरएफ की टीमों को अगर मैं दिखाऊं देखिए जो आगे कवरअप भी देने के लिए हैं, पीछे जहां पर 1000 महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती है इस फ्लैग मार्च में, तो उसके अलावा आगे आरआरएफ की टीमें यानी कि रैपिड रिएक्शन फोर्स की भी टीमें यहां पर आपको दिखाई दे रही होंगी तुरंत, और साथ में क्विक रिस्पांस की भी टीमें यहां पर आपको दिखाई देंगी क्योंकि कहीं से भी जो है बरेली में अब आगे जो है इस तरह के हालात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सीएम योगी ने भी सख्त संदेश अब दिया है पूरे मामले को लेकर। आप देख पा रहे होंगे आरआरएफ की टीमें भी इस समय मैदान पर उतर चुकी हैं, जहां पर पीछे 1000 महिला पुलिसकर्मी, तो इधर आरआरएफ की टीमें भी आपको नजर आएंगी क्योंकि जिस दिन बरेली में हिंसा हुई, जिस दिन यहाँ पर दंगा हुआ था, आरआरएफ की टीमों ने भी तुरंत यहाँ पर मोर्चा संभाला था और देखिए मोर्चा संभालने के बाद कैसे यहाँ पर इन टीमों ने हालात को काबू में किया था। मैं जितना आगे जाऊंगा वहां तक देखिए आपको इस समय पुलिस फोर्स की मौजूदगी आपको दिखाई देगी बरेली में उन गलियों में जहां से देखिए हिंसा की शुरुआत हुई थी और अब आगे जो है जुमे की नमाज से पहले ये बहुत बड़ा ये अलर्ट है, सख्त संदेश है उन लोगों को जो असामाजिक तत्वों ने हालात को देखिए यहाँ पर जो है बिगाड़ा था। ऐसे में अब आगे जो है बड़े एक्शन अगर लिए जाएंगे अगर बरेली में हालात अगर बिगड़े तो अधिकारियों की तरफ से, सीएम योगी की तरफ से सख्त संदेश अब दिया गया है कि अब बरेली में हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि काशी उपद्रवियों की गिरफ्तारी के बाद आगे अन्य उपद्रवियों की भी तलाश है, कई ऐसे भी है दंगाई थे जो देखिए फरार है, उनकी भी तलाश में पुलिस की टीमें अभी लगी हुई हैं। लेकिन आखिर हिंसा में फंडिंग कहां से हुई, आखिर कहां से लोग एकत्रित हुए, क्योंकि जिस तरह से एसएसपी ने इस बात का जिक्र किया कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाहर से भी शामिल हुए थे, उनकी भी पहचान के लिए तलाश के लिए पुलिस की टीमें कई इलाकों में दबिश लगातार दे रही हैं और आरआरएफ की टीमें, यूपी पुलिस की टीमें और अन्य जवान जो देखिए यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए बरेली में हालात को काबू में करने के लिए। क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे दुकानें जो खुली हैं, इधर जो लोग काफ़ी अब सुकून भरी सांसें ले रहे हैं, ये बरेली में इसीलिए क्योंकि अब पुलिसकर्मियों ने ग्राउंड पर उतरकर मोर्चा संभाला हुआ और हालात अब पूरी तरह से कंट्रोल में है। विजय आकाश के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, बरेली।